लगा कि हाँ ऐसा ही है, तुम जैसा कह रहे हो ना वैसा ही है, और श्रद्धा उसको स्वीकार करती है। और जब ज्ञान के द्वारा जानते हैं तो वहाँ पर आचरण भी अपने आप प्रकट होता है, चारित्र आता है। इसलिए दो अधिकार में बोध ज्ञान यथार्थ ज्ञान की सिद्धि की है। और फिर उसके बाद ये चारित्र रूपी फल, फल जो है उसके लिए कुछ क्या करना पड़ता है, आपको आम चाहिए तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पर पुरुषार्थ आम में नहीं लगता आपका, उसका जो कारण है उसमें आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, बीज बोना चाहिए, फिर पेड़ के लिए उसको खाद पानी डालना, फिर सब करना चाहिए कि जिससे पेड़ उग करके फल अपने आप मिलता है। ऐसे चारों तरफ भी फल अपने आप मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मशागत किसने करनी पड़ेगी, ज्ञान और श्रद्धा। ज्ञान को सुधारो, श्रद्धा को सुधारो, और ज्ञान और श्रद्धा आपकी सही है तो वो चारित्र तक आपको ले जाएगी। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि चरना निरोध उसके बाद आता है, ज्ञान के बाद आता है फल है। तो ये फिर आचार्य पहले फिर मंगलाचरण में प्रेरणा दी कि आप इस दुख से छूटना चाहते हो, पहले दुखी है क्या स्वीकार करो, हम सभी दुखी है क्या, है दुखी दुख से वो छूटना चाहते हो क्या, चाहते हो, फिर क्या करना चाहिए, हम बताते हो उपाय करेंगे क्या, तो दुख से छूटेंगे। लोग में ऐसे होता है ना कि कोई रोग हुआ है तो मेरे पास दवाई है, लेकिन आपको सेवन करनी पड़ेगी उसको, खाली एक दवाई सुन करके आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है। ऐसे हम जो दवाई बता रहे वो आपको करनी पड़ेगी तब आपका रोग दूर होगा। तो क्या दवाई है बताओ, राजा ने बताया बड़े बच्चे तो सामान्यम, यदि दुख से छोड़ना चाहते हो तो श्रामण्य पने का स्वीकार करो, गृहस्थावस्था का त्याग करो, गृहस्थ पने का त्याग करो और मुनिपने का अंगीकार करो। गृहस्थपना और मुनिपना उसका त्याग करना है, गृहस्थपने का त्याग करना मतलब केवल गृहस्थ अवस्था नहीं छोड़नी है, अंदर में जो गृहस्थपने का भाव है, आरंभ परिग्रहणे का भाव है, उसको त्याग करके इस निर्ग्रंथ भाव निर्ग्रंथता को स्वीकार करो, समता भाव रूप जो मुनिपना है उसको स्वीकार करो। तो ऐसा यहाँ पर आचार्य प्रेरणा दी। फिर उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के कोई गृहस्थ साधक दीक्षा लेना चाहता है तो दीक्षा लेने की विधि क्या है, वो विधि यहाँ पर आचार्य बता रहे। किसी को दीक्षा से प्रेरित करके उसको किस विधि से वह श्रवण होता है वो विधि बता रहे हैं। तो पहले विधि क्या बताएंगे, सबसे पहले बंधु वर्ग से विदाई ले लो, हम जा रहे दीक्षा लेने के लिए, हम अपने बंधु के पास जा रहे तो आप हमें अनुमति प्रदान करो। फिर उसके बाद वो करे या न करे अपने को तो निकलना है, उसके लिए रुकना नहीं है। फिर माता पिता से पत्नी या पुत्र से अपने को छुड़ाओ कि आप अब मेरे साथ मेरे ऊपर जो आपका मुंह है उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं अब आपको कोई भी नहीं हूँ, आप मेरे लिए मैं आपका नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दो, मैं तो अपने आत्मा के पास जा रहा हूँ। ऐसे चारों से अपना संबंध तोड़ करके फिर वो घर से निकलता है और अपने को पंच आचार का पालन करने का नियम करता है। मैं पंचाचार का पालन करूंगा, वो भी व्यवहार पंचाचार का कुछ काल के लिए उसका अवलंबन लेने का प्रतिज्ञा करता है। वास्तव में तो निश्चय पंचाचार को ही प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए व्यवहार पंचाचार साधन हो, जैसे उसको अंगीकार करता है ऐसे भाव करके फिर गुरु की खोज में जाता है। तो ऐसे गुरु के पास जाता है कि जो गुरु उसको दुख दूर करने में निमित्त बने, कि जो गुरु से परिपूर्ण है, देश शुद्ध कुल रूप और वैसे विशिष्ट है, उच्च कुलीन है और अंतरंग निर्विकारता को प्रकट करने वाला ऐसा बाह्य शुद्ध रूप है, और ऐसी अवस्था नहीं कि जो बुद्धि में विकलता उत्पन्न हो, ऐसा बालक वृद्ध नहीं है, तरुण भी नहीं है। ऐसे आचार्य के पास और कैसे है, अन्य श्रमणों के द्वारा जो इष्ट कर है, ऐसे गुरु के पास जाकर के
फिर वो आचार्य से प्रार्थना करता है कि हे भगवान कि आप मुझे जीवन दीक्षा प्रदान करके मेरा कल्याण कीजिए, मुझे इस संसार दुख में से छुड़ाइए, ये दुर्लभ बोधि को मुझे प्राप्त कराइए। इस प्रकार वो गुरु से प्रार्थना करता है। तब गुरु उसको कहते हैं, हे भोग्य अब तो अपने जन्म को सफल कर इस निश्चय आराधना से। इस प्रकार गुरु के द्वारा वह अनुग्रहित होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो 204 नंबर की गाथा में कल हमने पढ़ा था कि वह क्या विचार कर चिंतन करता है अंदर में, कैसे उसके अंदर मान्यता अभिप्राय हो गया है, जिस कारण से वह जितेंद्र होकर के यथाचार रूपधर होता है। गाथा एक बार पढ़ के फिर टीका पढ़ेंगे। नाहं हो विपरेस्य न विपरे नत्थिमच्च विह किञ्चित् इरिनिच्छितो जितेन्द्रो जातो जगन्नाथो वर्तरो। तीसरे अधिकार में 5 नंबर की गाथा, 4 नंबर की गाथा है। तीसरा अधिकार मैं परता नहीं हूँ पर मेरे नहीं है, और इस जगत में मेरा कुछ भी, ऐसा लगता है क्या मेरा क्या क्या है, सब कुछ, ये कपड़े मेरे हैं, ये दागे मेरे हैं, ये सब शास्त्र मेरे हैं, और क्या क्या लगता है मेरा। ऐसा भाषित होना चाहिए, बस इस शुद्ध चैतन्य को छोड़कर मेरा कुछ भी नहीं है इस जगत में। ऐसा अंदर जिसको भाषित हो गया वो सच्चा निर्बंध बन गया। जिसको अभी भी कुछ अपना लग रहा है वो निर्बंधता नहीं है। अंतरंग निर्बंधता, बाह्य निर्बंधता, दोनों में निर्बंधपना होना चाहिए कि हमारे भाव संपूर्ण परद्रव्य से अपने को अलग भिन्न देखे, तो वास्तव में अंतर में निर्बंधता प्रकट हो गई है। इसलिए कहते हैं निराश अंतरंग नग्न और बाह्य नग्न, दोनों नग्नता होती है। तो ऐसा निर्णय करके वह यथाचार से उधर होता है। उसका खुलासा टीका में करते हैं। तथापि सामान्यार्थी यथाजात रूपधरः भवति। उसके बाद भी उन्होंने गुरु ने उसको स्वीकार किया, फिर उसके बाद में वह सामान्यार्थी मुनि होने का इच्छुक, अर्थी मतलब नार्थी, मोक्षार्थी, अर्थी मतलब इच्छुक, जो सामान्य मतलब मुनिपना को ग्रहण करने की इच्छा कर रहा है, ऐसा वह यथाजात रूपधरः भवति। यथाजात रूपधर होता है। यथाजात रूपधर मतलब क्या होता है अर्थ? यथाजात मतलब जैसा है वैसा, जात मतलब उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते जैसे समय उसका जैसा रूप था उस रूप को धारण करने वाला। तो एक दो रूप है, एक तो शरीर का और एक आत्मा। तो उत्पन्न होते समय शरीर का जैसा रूप था वैसा बाहर से हो गया लग्न, और अंतरंग में जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा अंतरंग में ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप हो गया। अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। राग द्वेष मोह आदि भाव को मैं सबसे अपने से भिन्न जाना है। तो अंतरंग में भी वह जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा हुआ, और बाहर में भी जैसा जन्म लेते समय बालक का रूप रहता है वैसे रूप को धारण करने वाला हो गया। पर छोटे बच्चे को देखो, लग्न होने में कुछ विकार होता है क्या? कुछ भी नहीं, उसको कपड़े पहनाओ नहीं पहनाओ तो ऐसा वो खेलता रहता है। तो यथाजात रूपधर जो है वो बालक जैसा रूप है। तथापि अहम तावत् न किंचिदपि परेशान भवामि, परे अपि न किंचिदपि मम भवन्ति। सर्वद्रव्याणां परैः सह तत्त्वतः समस्त संबंध शून्यत्वात्। अहम तावत् प्रथम तो मैं किंचिदपि थोड़ा भी किंचित भी परेशान न भवामि। दूसरों का थोड़ा तो संबंध है, इतना तो संबंध मानो, किंचित भी संबंध नहीं। और किसके साथ? किसी के भी साथ, किसी भी परद्रव्य के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं किसी भी पर का थोड़ा भी नहीं। इतना तो राग रखो, बाकी तो छोड़ दो। एक
परमाणु जहाँ कहते हैं आचार्य, परमाणु वित्तयंपि अहमेको खरसुद्धो ज्ञानदर्शनमयो सदा रोहि नवे अति मच्छि किंचिवे अन्नम परमाणु वित्तयंपि। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो परमाणु सबसे छोटा था मेरा, जहाँ परमाणु अपना नहीं फिर मकान मेरा इतना बड़ा मकान निश्चय से नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो है हमारा। अच्छा, ये भाषा चलती है हमारे व्यवहार में, निश्चय से नहीं मकान लेकिन व्यवहार से तो है। व्यवहार से तो सब सोना चांदी स्त्री पुत्र मित्र मेरे हैं, आपको मानने के लिए नहीं व्यवहार से, वो तो कहने के लिए व्यवहार से, व्यवहार चलाने के लिए। आप धर्मशाला में गए हैं तो मेरा रूम ये कहने के लिए होता है, आप मानते नहीं है, मानते क्या वैसा, या तो हम अंदर से मान रहे हैं अपना और कह रहे कि व्यवहार से अंदर से आपका मोहब्बत तो छूटा गया उसके प्रति, मैं उससे भिन्न हुई, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा अंदर से जब तक नहीं करेगा तब तक वो मोहब्बत का अभाव नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे कि किंचित भी कुछ भी मत रखो, इतना भी मत रखो, इतना भी रखेंगे तो वो तकलीफ देगा आपको। एक थोड़ा सा रखेंगे तो इतना सोना मेरा है, एक गुंजा और 1 ग्राम, तो उतने से भी आपको दुख, एक लंगोटी भी दुख का कारण है, बाकी तो बड़ा परिग्रह छोड़ दो। 4 लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की इच्छा भी कैसा दुख करते, दुख भाले। उन्होंने इसके मुनिराज नग्न होकर के रहते हैं, उससे भी राग उत्पन्न होता है इस लंगोटी से, कहीं गुम हो गई, किसी ने आश्चर्य हुई और कोई चोरी लेकर के ले गया, तो वहां पर फिर राग होते हैं। इसलिए लंगोटी भी, इसके प्रति राग भी इतना दुख का कारण है। तो हमारे पास तो कितना है कर का संचय, इतना ढेर सारा, इतना मुक्ति के देने के लिए हमें ऐसा अंतर होता है, इतना बड़ा कैसे देंगे, क्या करेंगे। मैंने मुझको दिन बताना तो अपने पास होता तो सब निकाल करके फेंक देते उसमें, लेकिन फिर भी आगे हमारा मोहब्बत तो नहीं छूटा। सब इतना बड़ा सोना अपने शरीर पर पहने हुए, लेकिन थोड़ा मुट्ठी में डाल दो, ठीक है, जितना मोहब्बत जिसका छूटा उतना दिया सबने, उसका कुछ नहीं कहना है, मतलब किसी का निंदा नहीं करनी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मोहब्बत तो कब छूटेगा इस सफर से, छूटना चाहिए मोहब्बत को। घर में रह करके भी मोहब्बत तो छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मोहब्बत तो नहीं छोड़ सकते। समय दृष्टि बन गया तो उसका मोहब्बत तो छूट गया कि नहीं छूट गया, भले ही उसका भी राग है घर में, लेकिन अंदर से उसके प्रति मोहब्बत, हाँ बुद्धि और मोहब्बत बुद्धि, ये दो मिथ्या दृष्टि में होती है। समय दृष्टि घर में रहकर भी कहा था, आया था अच्छा डाला है, वेश्या समलक्ष्मी नगर नारी पे प्यारे था, काले में हे मामल है, गेगी पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न दमन है। ऐसा हमारे अवस्था कब होगी, ऐसा अंदर से भाव करो कि हम भले घर नहीं छूट रहा है, लेकिन घर में रह करके भी हम अलिप्त जैसे रहे, कमल जैसे। तो ये कब संभव है कि जब अपने अंतरंग में सबर का भेद विज्ञान हो जाए, और वो गृहस्थ अवस्था में ही होता है, हो सकता है सबर का भेद विज्ञान, और वहाँ पर अंदर से वो सभी परिग्रह से क्या हो जाता है, मोहब्बत को छूट जाता है। तो वो भी ऐसा भावना करता है अंतरंग में गृहस्थ भी, और यह तो मुनि बनने जा रहा है, तो यह ऐसी भावना हुए बिना मुनि बन ही नहीं सकता है कि परद्रव्य के साथ मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, मैं पर का नहीं हूँ, परे अभी न किंचित अपि मम भवन्ति, पर द्रव्य भी मेरे किंचित भी नहीं होते हैं, वे मैं उनका नहीं और मैं वे मेरे नहीं, दोनों तरफ से मोहब्बत छोड़ दो। मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन वो तो मुझे अपना मानते हैं, तो मैं तो उनका हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है। तेरे पुत्र मित्र जी का सबका मैंने त्याग किया, लेकिन उनके तो हम है ना, उनका तो हमारे प्रति राग है। तो ये भी मत रखो, वो जो मानते हो मानने दो, लेकिन मैं किसी का नहीं हूँ, मन किसी के कोई न हमारा, झूठा है जग का, तब तक मेरा 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 करेंगे,
जब यहाँ से चले जाएंगे तब भी कहेंगे क्या? दूसरे गति में जाने के बाद ये सब मेरा है। अब वहां से आप दूर बंद करके भी आएंगे तो भी आपको कोई नहीं रखेगा इस घर में। चले जाओ, यहाँ से निकालेंगे, इसको भागेंगे। तो फिर क्यों आप अपना 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 मान करके इसमें रो रहे हो, दुखी हो रहे हो? कष्ट उसी का है, दुख उसी का है, दुख आने किसी का नहीं है। जो पर में हमारा एकत्व बुद्धि है वही दुख का कारण है, बाकी कोई दुख का कारण नहीं है। धन वैभव ये दुख के कारण नहीं है, धन वैभव में हमारी एकत्व बुद्धि वो दुख का कारण है। जिस 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 क्षण छूट जाएगी आपने, उसी क्षण क्या हो जाएगा? दुख का नाश होगा, दुख का अभाव होगा। इसलिए कह रहे कि मैं पर का नहीं हूँ और पर मेरे नहीं है। इस प्रकार सर्वद्रव्य क्यों नहीं है? ऐसा कह रहा है क्या? तो उसके हेतु देकर के सिद्ध करें। मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं है। क्यों? कहते कि सर्वद्रव्यों का पर के साथ वास्तविक संबंध शून्य बनाने, मतलब किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें अत्यंता भाव है। अभी 4 प्रकार के अभाव है, प्रवेश का पढ़ रहे हैं दो कर में, तो उसमें अत्यंता भाव है। तो अत्यंता भाव किसमें होता है? 2 द्रव्यों में अत्यंता अभाव होता है, मतलब किसी भी अपेक्षा से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसी भी अपेक्षा से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। शरीर और आत्मा इतनी नजदीक रहते हैं, एक क्षेत्र होगा, जिस प्रदेश में शरीर है उसी प्रदेश में हम भी रह रहे, लेकिन फिर भी शरीर का आत्मा में और आत्मा का शरीर में कौन सा भाव है बताएंगे? अत्यंता भाव है, शून्य है, संबंध से शून्य बना है। तो सर्वद्रव्यों का पर द्रव्यों के साथ तत्वतः मतलब वास्तविक रूप से आप संयोग की अपेक्षा उपचार से वो सब मानेंगे, वो ठीक है, लेकिन वास्तविक देखेंगे तो संपूर्ण संबंध से शून्य, कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध तो है ही नहीं, परस्पर का संबंध भी नहीं, उसमें समष्टि संबंध किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, संबंध से रहित है। ऐसा मानेंगे तो आप पूरा निर्गुण हो पाओगे। तो थोड़ा सा संबंध रहेगा तो स्वीकार करो, ऐसा अंतर में भी सोचते रहेंगे तो फिर कभी उससे परद्रव्य से निर्गुण नहीं हो पाएंगे। तत् इह षड्द्रव्यात्मके लोके न मम किंचित अपि आत्मनः अन्यत् अस्ति इति निश्चितमतिः परद्रव्य स्वस्वामी संबंध निबंधनानां इंद्रियेनो इंद्रियाणां जयेन जितेन्द्रियः च सन् धृत यथा निष्पन्न आत्मद्रव्य शुद्ध रूपत्वेन यथा जात रूपधर भवति। ये उसने निर्णय किया मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। तो षड्द्रव्यात्मक लोक में, लोक ऐसा है 6 द्रव्यों का समूह स्वरूप है। इस लोक में मतलब जहाँ हम है वहाँ तो 6 द्रव्य रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ हम है वहाँ कोई नहीं है। संपूर्ण इस षड्द्रव्यों के समूह स्वरूप लोक में मम किंचित अपि आत्मना, मम आत्मना किंचित अपि अन्यत् न अस्ति, मेरे आत्मा का अन्य कुछ भी नहीं है। सभी है, शरीर है उसका भी अस्तित्व है, उस अस्तित्व से निषेध नहीं है, स्त्री पुत्र पितरादि सभी है, लेकिन मेरे कोई नहीं। बस इतना ही अपना विश्व के साथ क्या नाता है? मैं ज्ञाता और वेद निर्णय, मैं जानने वाला हूँ और संपूर्ण विश्व मेरा नेय है, केवल जानने योग्य है, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे आत्मा का कुछ नहीं है, वो उसके है, शरीर शरीर का है, स्त्री स्त्री की है, पुत्र पुत्र का है, बहू बहू की है, सब अपने अपने हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। इतना स्वीकार करो। परद्रव्य से इनकार नहीं है, परद्रव्य तो उनका अस्तित्व है, लेकिन उनका अस्तित्व मेरे में नहीं है, मेरा अस्तित्व
पूर्ण स्वरूप नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य भिन्न है। उनका प्रत्येक द्रव्य में सभी प्रकार के गुण है कि नहीं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व, प्रदेशत्व। जैसे मुझ में वैसे अन्य वस्तु में। अब मैंने कहा कि पुस्तक मेरी है, तो आपने इसके अस्तित्व को स्वीकार किया? नहीं स्वीकार, इसके अस्तित्व से नकार कर दिया ना। इसका परिणाम मेरे हाथ में है, तो आपने इसका वस्तुत्व को, इसका द्रव्यत्व को स्वीकार किया क्या? तो प्रत्येक वस्तु को जैसी है वैसे हमें ग्रहण करना जानना। तो ये जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, तो आपकी पहली गलती क्या हो गई, मिथ्या तो क्या हो गया कि उस द्रव्य की सत्ता को आपने स्वीकार नहीं किया, उसको अपने अधीन माना। ये मिथ्या है, सबसे बड़ा मिथ्या तो यही है। पर द्रव्य में अगतो बुद्धि, पर द्रव्य को अपना मानना, ये मिथ्या, ये छूटना चाहिए। उसकी प्रत्येक वस्तु अपने सामान्य और विशेष गुणों से परिपूर्ण है। तो मेरा पुत्र है, तो पुत्र का अलग अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुत्र के अस्तित्व को आपने अपने आदि स्वीकार किया। पुत्र का पालन पोषण कौन करते? मैं करती हूँ। हम नहीं तो पुत्र को कौन खिलाएंगे? आप यदि निकल जाएंगे हम, तो वो जिएगा कि नहीं जिएगा? तो ये हमारी भूल है कि मेरे बिना उसका कुछ होता नहीं है। हम है, हमारा मोह है इसलिए कर रहे हैं। हमारा मोह नहीं होता क्यों उसके इसमें आ जाते? अभी हमारा मोह उसके प्रति है, वो करवा रहा है हमारे से। ये सब प्रोजेक्ट हो रहे हैं आज तक। तो प्रोजेक्ट होते होते ही निकल गई सारी जिंदगी। क्या क्या पूरी जिंदगी याद करो ना, बचपन से लेकर के अब तक बोझा ढोने के बिना, और किसका बोझा? पर का बोझा ढोने में सारी जिंदगी निकल गई। बचपन में माता पिता को देखो, फिर बड़े होंगे तो पति को देखो, फिर बेटों को देखो, फिर उसके बाद पोतों को देखो। अब बहू जाती है, जॉब करती है, तो सासू को संभालना पड़ता है। कितना भार हो रहे हैं, फिर भी अपने को ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं अपने को कि मैं अपने आत्मकल्याण से कितना वंचित हो रहा हूँ। इस पर की जिम्मेदारी को स्वीकार करके हमने अपने आत्मा की जिम्मेदारी को तैयार नहीं दी। उसकी जिम्मेदारी नहीं तुम्हारे ऊपर आत्मा की होती ही नहीं, और अपने आत्मा की कौन जिम्मेदारी संभालेगा? आत्मा की तो वो जिम्मेदारी आज तक हमने कभी संभाली नहीं आत्मा की। बस पर की जिम्मेदारी को ही हमने अपना कर्तव्य समझा। मेरे आत्मा का मुझे हित करना है, मेरा आत्मा इस चार गति में भटक रहा है, उसको इस चार गति से उबार करके उसको मोक्ष में ले जाना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? इस आत्मा को दुखी किसने किया है? पुत्र का दुख दूर करना है, आत्मा को दुख दूर नहीं करना है। तो जाग जाओ ना, अपने आत्मा के प्रति जागरूक हो जाओ कि कितने सोए हुए हैं आत्मा के कल्याण के लिए, और पर व्यवहार संभालने के लिए जागरूक हो गए। इसलिए आचार्य का व्यवहार है सुषुप्त सजागृति आत्मा को चले, और यह जागृति आत्मा को चले तो वो व्यवहार में सुषुप्त होता है। तो जो व्यवहार में सोया है वो आत्मा में जागा है, और जो आत्मा में सोया है वह व्यवहार में जागता है। तो हम कहाँ पर जागते हैं? देखो, व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिए। बड़े स्वाध्याय छूट जाए, मेहमान आए घर में, तो हम कैसे आएंगे स्वाध्याय में? सबका प्रश्न रहता है। मेहमान हमको बोलो ना, बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है, उपदेश मिलता है गुरु का, चलो हमारे साथ में, हमारा भी स्वाध्याय का टाइम है। बोलने में क्या आपको संकोच होता है? बाकी सब बोल सकते हो, लेकिन मुझे स्वाध्याय में जाना है, मुझे मंदिर में जाना है। तो अपने आत्म कल्याण के प्रति जागरूक हो। वहां स्वयं में, वहां से हमें उठने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर यह दीक्षा से जागरूक हुआ है।
वो क्या जानना चाहते, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं, मेरे आत्मा का कुछ भी नहीं ऐसा लगना चाहिए। बस ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उतना ही मेरा है, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। यदि निश्चित मति ही, ये निश्चित मति शब्द जब कितना अच्छा है, ऐसी बुद्धि अपनी निश्चित होनी चाहिए। ये निर्णय नहीं हो रहा है हमारी बुद्धि में कि मेरा कुछ भी नहीं है। क्या क्या है बोलो भैया, क्या क्या है आपका? 3 बेटे हैं, कितना बड़ा परिवार है पता है आपको? 3 बहू हैं, कितने पोते हैं, कितना बड़ा मकान है, और आप तो लोग जाएंगे तो क्या क्या रहेगा आपका? तो क्यों ऐसे छूटे नाते पोते में हम अपना कल्याण कर रहे हैं? इसलिए आचार्य कहते हैं निश्चित बुद्धि, ऐसे निश्चित बुद्धि हो गया होगा, हम कब होंगे ऐसे निश्चित बुद्धि? ऐसे हमारी बुद्धि निश्चित होनी चाहिए, ऐसा निर्णय करो। और परद्रव्य स्वस्वामी संबंध निबंधनाना, कौन? इंद्रिय मोह इंद्रियाना, इंद्रिय और मोह इंद्रिय क्या है? परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध का आधार। इंद्रियों के आधार से हम क्या करते हैं? पर का स्वामी बनते हैं। स्पर्श इंद्रिय किसकी? मेरी है, और इस इंद्रिय के द्वारा मैं क्या करता हूँ? ये सब स्पर्श का भोग करता हूँ, रस इंद्रिय के द्वारा रस चखता हूँ। इंद्रियों के स्वामी बने और इंद्रियों के विषयों के गुलाम बने, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हम हैं, तो इंद्रिय जो कहेंगे उसको तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इंद्रिय कह रहे अभी थोड़ी ठंडी हवा आनी चाहिए, तुरंत क्या करते हैं? उसको ठंडी हवा देते हैं, जिसके गुलाम बने हुए इंद्रियों के। तो आचार्य कह रहे हैं कि परद्रव्य के साथ स्वस्वामी संबंध का कारण, क्यों संपर्क के साथ हमारा स्वस्वामी संबंध हुआ है, उसका कारण इंद्रिय और मन है। और इसलिए इन इंद्रिय और मन को जयेन, उस पर क्या किया इसने? विजय प्राप्त की। कल बताया था विजय इंद्रियों पर करना मतलब इंद्रियों से अपने को भिन्न जानना, और इंद्रियों के विषयों से भी अपने को भिन्न स्वीकार करना। इंद्रियों का मैं स्वामी नहीं हूँ, इंद्रिय मेरी नहीं है, और इंद्रियों के विषय भी मेरे नहीं है, इसलिए फिर इंद्रियों के द्वारा मुझे विषय भोगना है, ऐसी मान्यता भी मेरी गलत है। मैं इन इंद्रिया तो खंड खंड ज्ञान वाली हूँ, इनके द्वारा खंड खंड रूप से ज्ञान होता है, और इंद्रियों के जो विषय है वो तो मुझसे अलग ही है। मैं तो असंग स्वरूपी हूँ, ये इंद्रियों के विषय मेरे नहीं है। इस प्रकार से अंतर्मन में जिसको वेद विज्ञान हो गया है वह जितेंद्रिय होता है। सारे दुनिया पर हम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों पर वास्तव में जीतना किसको है? इंद्रियों को जीतना है, पर को नहीं जीतना है। लेकिन यह जीव केवल पर के साथ होड़ लगाया हुआ है कि मैं सबका स्वामी बनूंगा। एक राजा था और उसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया, उसका सर्वजीत नाम पड़ गया। सबको जिसने जीत लिया वो सर्वजीत, लेकिन उसकी माँ कभी उसको सर्वजीत नहीं कहती थी। वो बहुत धर्मात्मा थी, ज्ञानी थी, तो उसको सर्वजीत नहीं कहती थी। तो उसने एक बार माँ से पूछ लिया कि माँ सभी मुझे सर्वजीत कहते, तुम क्यों मुझे सर्वजीत नहीं कहती हो? क्या मैंने कुछ जीतना बाकी है क्या बेटा? तो उसने कहा कि बेटा तूने अपने मन पर विजय प्राप्त किया क्या? अभी मन को जितना बाकी रह गया ना तुम्हारा, तुमने अपनी दशाओं पर विजय प्राप्त किया क्या? कितना अहंकार भरा हुआ है कि मैं सब संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला विश्वजीत हूँ, सर्वजीत हूँ। तो ये अहंकार जब तक तुम्हारा दलित नहीं होगा तब तक तुम सर्वजीत नहीं हो। मैं तब तक तुमको सर्वजीत नहीं कहूंगी। जब तुम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करोगे, अपने आत्मा को जानोगे, तभी मैं तुम्हें सर्वजीत कहूंगी। तो इसलिए सर्वजीत कब होते हैं? तो इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की वह वास्तव में जितेंद्रिय है, वह जीन है। इसलिए यह शिक्षार्थ क्या हो गया है?
जितेंद्रिय हो गया। और ऐसा होकर के क्या किया उसने, वृद्ध यथा निष्पन्न आत्मद्रव्य शुद्ध रूपत्वेन यथा जात रूपद्रवति। यथा निष्पन्न आत्मद्रव्य शुद्ध रूपत्वेन, उसने क्या धारण किया, जैसा आत्मा का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है आत्मा का, ज्ञान दर्शन चैतन्य, उस स्वरूप को उसने धारण किया। मतलब उसको अपने को वैसा मान रहा है कि मैं एक ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं, शुद्ध, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसा जिसने स्वीकार किया उसने अपने आत्मद्रव्य को जैसा वैसा धारण किया, जो यथाजात रूपधर होता नहीं। और बाहर भी संपूर्ण वस्त्र और अलंकार आदि का त्याग करके यथाजात रूपधर होता है। जैसे पढ़ते नीचे जो छोटी इसमें आप सुनते दो लाइन के बीच में देखना। गुरुणा सुकृतः सन् कीदृश भवति इति उपदिशति। अब गुरु के द्वारा स्वीकृत होकर के कैसा होता है, उसका उपदेश देते हैं। न अहम भवामि परेशान निज शुद्धात्मनः सकाशात् परेशान भिन्न द्रव्याणां संबंधी न भवामि अहम। मैं परेशान नहीं होता हूँ निज शुद्धात्मा को छोड़कर। कुछ भी अपना नहीं तो कुछ भी नहीं है क्या, लेकिन शुद्धात्मा अपना है। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए निज और लगाया उसको, शुद्धात्मा में नहीं, निज शुद्धात्मा में। मैं अपना जो शुद्धात्मा है उसको छोड़ करके पर जो भिन्न द्रव्य है उस भिन्न द्रव्य का संबंधी मैं नहीं हूँ। मैं किसका हूँ, मैं अपने शुद्धात्मा का हूँ, मैं अन्य किसी पर द्रव्य का नहीं हूँ। ये शब्द बोलने के साथ में अंतरंग में भेदन करना है, ऐसे अंतरंग भाव होने चाहिए अपने। न मे संबंधीनि परद्रव्याणि नास्ति मम इहि किंचित्। मेरे संबंधी परद्रव्य नहीं है, मैं परद्रव्य संबंधी नहीं हूँ और परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। ये मम इह किंचित्, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। इहि जगति निज शुद्धात्मनः भिन्नं किंचित् अपि परद्रव्यं मम नास्ति। जैसा आनंद होना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। कब बोलते हैं जो सब अपने से दूर हो जाते तब कहते कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, बच्चा छोड़ के चला जाए और बेटी भी अपने से दूर हो जाए, मेरे कोई नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन वो अंदर से बोल रहा है क्या, उसको प्रतिकूलता में वैसा बोल रहा है। वास्तव में अनुकूलता में भी ऐसे भाव में आनी चाहिए कि कोई भी मेरा बेटा कितना भी आज्ञाधारक है, तभी अंदर से क्या लगना चाहिए कि मेरा खुद कितने दिन का इसका संबंध है, तो इसका संबंध छूटने वाला है, वो मेरा कैसे हो सकता है, वो मेरी वस्तु कैसे हो सकती है। अपनी वस्तु कौन, कि जिसका संबंध अपने साथ कभी भी न छूटे, वो अपनी है। और जिसके साथ अपना अभी संबंध हुआ और अभी छूटने वाला है, वो अपना कैसे हो सकता है। जैसे नाटक में जाते हो तो नाटक में जिस चीज वस्तु को अपना कहते हो, वास्तव में कहते हो अंदर से, वो नाटक करने करता आप उसको अपना मान रहे हो, तो अंदर से उसको भिन्न ही मानते हो ना। ऐसे ही एक बार भी ये संसार भी नाटक ऐसा समझो, हम नाटक का पाठ कर रहे हैं, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मैं इसकी पत्नी हूँ, ये सब नाटक चल रहा है, वास्तविक कुछ नहीं है, छूटने वाला है ये। यदि वास्तविक होता तो हमेशा के लिए रहता, लेकिन जो बदलता है सब संबंध सब यहाँ के छोड़ेंगे तो दूसरी जगह जाकर दूसरा नाटक करेंगे, दूसरा समुदाय करेंगे। हम अन्य अन्य नाटक में करते हैं ना, जैसे हर साल भिन्न भिन्न नाटक करते हैं, तो अलग अलग नाटक में कभी माँ होते हैं, कभी बेटी होते हैं, कभी किसी की सास होते हैं सब। तो उस समय वो करते समय जैसा अंदर में भाव रहता है कि वास्तव में मैं नहीं हूँ, ऐसा अभी भी अपने को लगना चाहिए कि जो हमने अभी मान रखा है उतना वास्तविक रूप नहीं है, ये तो श्लोक चल रहा है। इसके भीतर जो
नाटक में शाश्वत ध्रुव कौन है? मेरा आत्मा है, शुद्ध आत्मा। इसलिए निज शुद्ध आत्मा के बिना इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। कह रहा निज शुद्ध आत्मा भिन्नम, इस जगत में मेरा अकेले का अस्तित्व जो है मेरा है, बाकी किसी का अस्तित्व मेरा नहीं है। निज शुद्ध आत्मा से भिन्न कुछ भी परद्रव्य मेरा नहीं है। इति निश्चित मति ही जातः। इस प्रकार उसकी बुद्धि निश्चित हो गई है। हमें भी अपनी बुद्धि अब निश्चित करनी है, खाली सुनना नहीं है। इंद्रिय मनोजनित विकल्प जाल रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप निज परमात्म द्रव्यात विपरीत इंद्रिय नो इंद्रियाणाम जयेन जितेन्द्रियः च संजातः सन यथा जात रूपधरः व्यवहारेण नग्नत्वं यथा जात रूपं निश्चयेन तु स्वात्मरूपं तत् इत्थं भूतं यथा जात रूपं धरति इति यथा जात रूपधरः निर्गन्तः जातः इति अर्थः। जिसने ऐसी बुद्धि निश्चित के वो क्या करता है आगे कि इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला जो विकल्प जाल है वो संपूर्ण विकल्प जाल से रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप नीचे परमात्मा कैसा है? अनंत गुण ज्ञानादि गुण स्वरूप है। आत्मा के अंदर भीतर वो भीतर का वैभव हमें पता नहीं, इसलिए इस बाहर के वैभव पर हम लोग आ रहे हैं। यदि भीतर का वैभव हमारा दिख जाए कि बस ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान रूपी संपत्ति, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये अनंत गुणों का वैभव मेरा है, बाकी कुछ भी वैभव मेरा, ये वैभव कभी नहीं छूटने वाला है, कभी इस धन का नाश नहीं होगा। तो ऐसे शाश्वत धन के धनी बनो। ये नष्ट होने वाले धन के धनी बनेंगे तो कितना डर है, अपना चोरी हो जाए, कोई ले जाएगा, कोई भाई मांगेगा, कितना डर है इस धन का। और अपने ध्यान धन का कितना डर है। वो तो शाश्वत परमानेंट संपत्ति है ना, वो कोई नहीं ले सकता है, लेना चाहिए तो भी नहीं ले सकते, नहीं लूट सकते मेरे धन को। लेकिन ये बाहर का धन आप कितना भी सुरक्षित रखेंगे तो लूटा जाएगा नियम से, नियम से। किसी का भी चक्रवर्ती का भी नहीं रहा संपन्न तो हमारी कैसे रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य कि ये ज्ञानादि गुणरूप संपत्ति इस रूप निज परमात्मा द्रव्य ने, और इस परमात्मा द्रव्य से विपरीत कौन है? इंद्रिय मन। इंद्रिय भी मेरी नहीं और मन भी मेरा नहीं है, ये सब भिन्न है। ऐसा जान करके उस पर विजय प्राप्त करके क्या होता है? जयेन जितेन्द्रिय, उस पर विजय प्राप्त करके जितेन्द्रिय होता हुआ ये उसका सुन रहे ना कुछ दीक्षार्थी का, वो ऐसा लगना चाहिए कि मेरा ही ऐसा चल रहा है, मैं ही ऐसा हो गया हूँ, ऐसे अंदर भाव अपने होने चाहिए। और एक दिन सही पर यहाँ पर गुरु आपको मिले हुए हैं, वो गुरु की खोज के लिए जाता है, लेकिन आपको आपके घर पे गुरु आए, लेकिन फिर भी हमारे भाव नहीं हो रहे, क्या कहेंगे इसको? हमारे बोलहार कैसे है? अच्छी करना है, खोटी नहीं है अच्छी, लेकिन हम थोड़ा पुरुषार्थ हमारा कम पड़ रहा है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो ये काम हो सकता है। इसलिए कह रहे कि गुरु आए हैं तो भजन तो बहुत बड़े बोलेंगे, हमारे घर में गुरु आए हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर में कितना हमें अपने को लगता है करना चाहिए। तो जितेंद्रिय होकर के क्या करता है? यथाजात रूपधरः, यथाजात रूपधर होता है मतलब व्यवहार से नग्न रूपता, बाहर से नग्न रूपता को स्वीकार करता है। और निश्चय न तो स्वात्म रूप, बाहर की नग्नता भी अपनी मानता नहीं है, निश्चय से ये नग्न स्वरूप मेरा नहीं है, अंदर में जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय से आत्म स्वरूप यथाजात रूपम है, तरिक्तम भूतम यथाजात रूपम धरति, इस प्रकार के अपने आत्म स्वरूप को धारण करता है तो वो यथाजात रूपधर्म निर्ग्रंथ जातः, यथाजात रूपधर निर्ग्रंथ हो गया। उसने कपड़े वगैरह निकाले और
और अंदर भी भाव की विशुद्धि हो गई और वह मुनि बना। अभी भी आगे बता रहे कि कौन सा लिंग है, द्रव्य लिंग, भाव लिंग, ये पे चर्चा आती है हमेशा। तो द्रव्य लिंग किसको कहते हैं, भाव लिंग किसको कहते हैं, इसकी चर्चा आगे दो गाथा में आचार्य करेंगे। तो उसको हम कर लेते हैं। जानिए, आंखें बंद करके अपने उपयोग को भीतर समेटिए। आंखों को बाहर से तो बंद किया, अंदर से भी बंद करो और भीतर के ज्ञान चक्षु को खोलो और जानो इस जगत में मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। इस दो का निर्णय करो, बस आपका संपूर्ण दुख नष्ट होगा। ये दो का सही निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसी का फल दुख है। दुख फल है। दुख को दूर करना हो तो दुख के कारण को दूर करो। दुख का कारण क्या है? पर में आत्मबुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, ये दुख का कारण है। तो दो निर्णय करना है अपने को, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमुक की पत्नी, बस यही मैंने अब मैं का रूप जाना है। ये वास्तव में मैं का रूप नहीं है। मैं इन सब पर्यायों से भिन्न, इन सब संयोगों से भिन्न, सब संयोगी भाव से भिन्न एक ज्ञान दर्शन स्वरूप में हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञान दर्शन से भरे हुए हैं, ज्ञान व आनंद से भरे हुए हैं, अनंत गुणों से भरे हुए हैं। एक गुण नहीं, ज्ञान तो उसका प्रतीक है। उस ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत गुण मुझ में है। ऐसे अनंत गुणों से आढ्य गुणाढ्य गुण रत्नाकर हूँ। देखो भीतर अपने को, इस चैतन्य स्वरूप, ज्ञान दर्शन स्वरूप को छोड़कर मैं अन्य कुछ नहीं। ये मेरा शाश्वत रूप है, असली स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है। मैं ज्ञानात्मा हूँ, मैं रागी द्वेषी मोही नहीं हूँ। अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। जैसा अस्तित्व है वैसा स्वीकार करो। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप और मेरा क्या है इस जगत में। मेरे गुण ही मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा वैकुंठ है। मुझे आत्मा में अनादि अनंत गुण है। ये गुण रूपी संपत्ति अपने से कभी भी बिछुड़ती नहीं है, सदैव अपने साथ है। सहभावी न गुणात्मा, मैं गुणों का पुंज हूँ, गुणों का पिंड हूँ। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। मैं जीव द्रव्य, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ। बस इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तो निर्णय करो एक बार, अंदर के चैतन्य प्रभु को स्वीकार कीजिए, उसके अस्तित्व को जानिए और उसमें ये अपनापन